डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रोज के सेकंड चैप्टर को पढ़ाऊंगा। इसका टाइटल है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला का नाम आपने सामाजिक विषय में पढ़ा होगा। ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं। इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में इस पाठ में विवरण है, उसको बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहले इनका एक ये सूक्ष्म ये परिचय है, उसको हम पढ़ते हैं। दिया है अबाउट द ऑथर। नेल्सन रोहिंग्ला Mandela was born on 18 July 1918 in South Africa। तो नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका में हुआ था। ही वॉज एन एंटी एपाथिस्ट रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल लीडर एंड फिलांथ्रोपिस्ट। ये एक ऐसे नेता थे जो रंग भेद विरोधी थे, क्रांतिकारी थे, राजनेता और लोकोपकारक थे, यानी लोगों का कल्याण करने वाले। हु सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994। जिन्होंने 1994 से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी। ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ स्टेट and the first elected in a fully representative democratic election। कहने का अर्थ है इसमें कि वह देश के पहले अश्वेत एवं पूर्णतः लोकतांत्रिक चुनावों के द्वारा चुने हुए पहले प्रतिनिधि थे। He बेस्ड सेवरल अवार्ड्स। उन्होंने बहुत से अवार्डों को अपने पक्ष में लिया या किया। बेस्ट इन्हें सुशोभित किया गया, जैसे एज भारत रत्न, नोबेल पीस प्राइज, प्रेसिडेंशियल मॉडल ऑफ फ्रीडम। ये तमाम प्राइज इन्हें मिले, अवार्ड मिले, एक्सेट्रा। ही पास्ड अवे ऑन 5 दिसंबर 2013 और इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को हुई। ये इनका सूक्ष्म परिचय रहा। अब इनके बारे में आगे चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर के बारे में दिया गया है, यहां से चलेंगे। 10th मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का दिन था, सुखद धूप थी, आसमान साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बीइंग बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन द। तो पिछले कई दिनों से मैं बहुत प्रसन्नतापूर्वक ऐसे महान विभूतियों से, जो विश्व लेवल के नेता थे, जो कुछ समय पहले ही सम्मान समारोह से पहले ही आकर के मुझे सम्मान प्रदान करने के लिए यहाँ पर थे और जिनसे मैं चारों ओर से घिरा हुआ था। द इनॉग्रेशंस वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका शॉयल। मुझे शुभारंभ से पहले ही सम्मान प्रदान करने के लिए आए थे। ये अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के जमघट का यह सबसे बड़ा ये अवसर होगा, इस तरह का मुझे लग रहा था। नेक्स्ट है द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria।
प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाई गई सुंदर रंगशाला में कार्यक्रम हुए। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। कई दशकों से ये सीट श्वेत सम्राटों के कब्जे में थी। एंड नाउ इट इज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशंस ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लेकिन अब यह स्थान उन अनेक राष्ट्रों एवं रंगों से मिलकर बने इंद्रधनुषी जमघट का, जो कि दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर जातिवादी सरकार स्थापित करने के लिए एकत्रित हुए थे। On that day, lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जिनामी। और इस सुखद शरद ऋतु के सुंदर दिन पर मैं और मेरे साथ एक मेरी बेटी जिनामी थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट सॉन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मंच पर श्रीमान डी क्लार्क ने सबसे पहले उपराष्ट्रपति की शपथ ली और इसके पश्चात देन थम्बो माइवेकी वाज स्worn एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। इसके बाद थम्बो मुवेकी ने पहले उपराष्ट्रपति की शपथ ली। When it was my turn, फिर मेरी बारी आई। I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. मेरी बारी आई तो मैंने शपथ ली कि मैं अपने संविधान का परिपालन करूंगा और उसका सम्मान करूंगा और गणतंत्र उसके लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करूंगा। टू दी असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। एकत्र हुए मेहमानों और संसार भर में देख रहे लोगों से मैंने कहा। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर। आज हम सभी अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता को सम्मान और आशा प्रदान करते हैं। कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड। लंबे समय तक चलती रही विलक्षणता इंसानी बर्बरता के अनुभव से एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पर समग्र इंसानियत को क्या होगा, गर्व होगा। बी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर शोर। हमें जिन्हें बहुत लंबे समय तक जातिवाद की नीतियों के कारण अलग रखा गया, आज अवसर मिला है कि हम सब अपनी ही पृथ्वी पर या धरती पर संसार के राष्ट्रों से के मेजबान बने। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटीज। हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का आभार प्रकट करते हैं जो हमारे देश के लोगों के आखिरकार साधारण न्याय की, शांति की और इंसानी सम्मान की विजय पर हमारा साथ देने के लिए आए हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस। आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक क्षमता हासिल कर ही ली। वी प्लेज अवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द
continuing bondage of poverty, deprivation, sufferings, gender and other discriminations. हम अपने आप से शपथ लेते हैं कि हम अपने सभी लोगों के लगातार चल रही गरीबी की जंजीरों से, कष्टों से, जात और अन्य भेदभावों से स्वतंत्रता दिलवाएंगे. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppressions of one by another. अब फिर कभी यह सुंदर धरती एक दूसरे पर शासन नहीं झेलेगी. The sun shall never set on so glorious and human achievement. अब फिर कभी यह सुंदर धरती एक दूसरे शासन नहीं झेलेगी. अब इस एक इंसानी प्राप्त का सूर्य कभी डूबेगा नहीं. लेट फ्रीडम रीजन गॉड ब्लेस अफ्रीका. स्वतंत्रता शासन करे, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे. आज इतना ही. दैट्स ऑल.